हे दयालु इंसान, मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दो। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। बिरजू एक गरीब किसान था। वह अपनी बेटी उर्मिला के साथ रहता था। एक दिन की बात है, बिरजू खेत गया हुआ था। उर्मिला घर पर अकेली थी। तभी कुछ खाने को दे दो बेटा, इस गरीब की दुआ लगेगी। बहुत दिनों से भूखी हूँ, थोड़ा भिक्षा दे दो। उर्मिला भिक्षा लेकर आती है। जैसे ही बुढ़िया की नज़र उर्मिला पर पड़ती है, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। डायन बुढ़िया, बाहर निकालो मुझे। मेरी शक्ति के बगैर तुम्हें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। तेरी बलि मैं देवी को चढ़ाऊंगी और इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। शाम को जब बिरजू घर लौटता है, वह उर्मिला को घर पर नहीं पाता है। वह इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसे उर्मिला कहीं दिखाई नहीं देती। बिरजू उर्मिला को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच जाता है। उसी जंगल में एक मोरनी अपने बच्चों के साथ रहती थी। माँ, मैं बाहर घूमने जाऊं? ज्यादा दूर मत जाना बेटा, जंगल में शिकारी घूम रहे हैं। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं माँ, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा और जल्द ही वापस आ जाऊंगा। यह कहकर मोरनी का बच्चा वहां से चला जाता है। उसी जंगल में एक शिकारी शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वह मोरनी के बच्चे को देख लेता है और उस पर तीर चलाने लगता है। तीर लगते ही मोर जमीन पर गिर पड़ता है। उसके शरीर से खून निकलने लगता है। तभी वहां बिरजू आ जाता है, जो अपने बेटी की तलाश कर रहा था। वह मोर के शरीर से तीर निकालता है। हे दयालु इंसान, मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दो। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम चिंता मत करो छोटे पंछी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी तुम्हारी माँ के पास ले चलूंगा। बिरजू मोर को उसकी माँ के पास ले जाता है। अपने बच्चे को घायल देख मोरनी रोने लगती है। मैंने कहा था ना, घूमने मत जाओ। बाहर शिकारी घूम रहे हैं, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं कैसे तुम्हारा इलाज करूं? रो मत मोरनी बहन, मैं औषधि लगा दूंगा। छोटू मोर जल्द ही ठीक हो जाएगा। नहीं, छोटू अब औषधि से नहीं ठीक होगा। अब बहुत देर हो चुकी है। तब फिर छोटू को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए मोरनी बहन? तब मोरनी कहती है कि गोवर्धन पर्वत पर अद्भुत फूल खिलता है, उसी से छोटू की जान वापस आ सकती है। ठीक है मोरनी बहन, तुम यहीं रहो, मैं फूल लेकर जरूर आऊंगा। बिरजू फूल लाने चल देता है। वह मन ही मन सोचता है, मैं अपने बेटी को नहीं ढूंढ पाया, लेकिन मैं किसी के बच्चे की जान जरूर बचाऊंगा। आखिर मोरनी भी अपने बच्चे से उतना ही प्यार करती होगी जितना कि हम। मैं वो फूल लेकर जरूर जाऊंगा। आखिरकार बिरजू वह फूल लेकर मोरनी के पास पहुंच जाता है। जैसे वह फूल को छोटू के घाव पर लगाता है, वह उठकर खड़ा हो जाता है। यह सब देखकर मोरनी बिरजू से कहती है, तुम कौन हो दयालु व्यक्ति? तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। पर तुम इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? मेरा नाम बिरजू है। मैं अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन लगता है अब मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा।
जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची। तुम उदास मत हो दयालु, हम सब मिलकर तुम्हारी बेटी को ढूंढेंगे। और फिर तीनों उर्मिला को ढूंढने निकल जाते हैं। चलते चलते तीनों एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां वो जादूगरनी बुढ़िया उर्मिला को कैद करके मंत्र पढ़ रही थी। उर्मिला को बोतल में कैद देखकर तीनों को सारा माजरा समझ में आ जाता है। फिर क्या, छोटू मोर जाकर बोतल का ढक्कन खोल देता है और उर्मिला बोतल से बाहर आ जाती है। मोरनी बुढ़िया को चोंच मार मार कर भगा देती है। अब उर्मिला जादूगरनी के चंगुल से बाहर थी। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची की जान बच गई। भगवान तुम दोनों को सदा सलामत रखें। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रुको रुको रुको, वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। जाने से पहले हमें अपना प्यारा नाम कमेंट करते जाओ, ताकि अगली कहानी हम तुम्हारे नाम पर बना सकें। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।